हेलो एवरीवन, आई एम आरती। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आज हम करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास है हमारी 14। इसके पहले 13 क्लास हो चुकी है। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, होमर किस भाषा का महानतम कवि था? ऑप्शंस स्क्रीन पर दिया गया है। ऑप्शंस में है ए ग्रीक, बी लैटिन, सी अंग्रेजी या फिर डी स्पेनी। तो होमर जो थे वो ग्रीक भाषा के महानतम कवि थे। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम आपको बताते चले, यदि आपने हमारा पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, तो आप हमारे वेबसाइट onlineprep.co.in पर जाकर परचेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय संगीतज्ञ ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रदर्शन किया? ऑप्शंस में है ए हीराबाई बारोदकर, बी बेगम अख्तर, सी एम एस सुब्बा लक्ष्मी, डी सिद्धेश्वरी देवी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी एम एस सुब्बा लक्ष्मी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुंबई से कहां जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? ऑप्शंस में दिया गया है ए अलेक्जेंड्रिया, बी स्वेज, सी पोर्ट सईद या फिर डी बेनगाजी। तो मुंबई से स्वेज जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी किस विषय का अध्ययन है? ऑप्शंस में है ए खनिज, बी ध्वनि, सी कीट या फिर डी फफूंदी। तो माइकोलॉजी जो अध्ययन है वो है फफूंदी की। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। अगला प्रश्न है, उससे पहले हम आपको ये भी बताते चले, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट, क्लासेस नोटिफिकेशन, फ्री पीडीएफ प्राप्त होंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ? ऑप्शंस में है ए गुलेर का, बी मेवाड़ का, सी बूंदी का या फिर डी किशनगढ़ का। तो भारतीय विशारद की लघु चित्रकारी का विकास हुआ वो है किशनगढ़। राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शंस में दिया गया है ए कनेडी, बी आइजनहोवर, सी जिमी कार्टर या फिर डी जॉर्ज वॉशिंगटन। तो भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो है आइजनहोवर। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। अगला प्रश्न है, भारत का सीमा सुरक्षा बल कब गठित हुआ? ऑप्शंस में है 1 दिसंबर 1965, 15 अगस्त 1965, 30 जनवरी 1948 या फिर 28 अप्रैल 1922। तो भारत का सीमा सुरक्षा बल गठित हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत में अपनी सर्वोच्च सीमा या शिखर पर पहुंचती है? ऑप्शंस में है रत्नापुरी पर, सह्याद्री पर, खंडाला पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत में अपनी सर्वोच्च सीमा पर पहुंचती है वो है धूपगढ़। तो निम्न ऑप्शन में से धूपगढ़ ऑप्शंस नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? ऑप्शंस में दिया गया है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर डी क्लोरीन। तो सबसे अधिक विषाक्त गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नवरत्नों की परिषद किसके साथ संबंध है यानी रिलेटेड है? ऑप्शंस में है हर्षवर्धन से, देवपाल से, चंद्रगुप्त सेकंड से या फिर बलाल सेना से। तो नवरत्नों की परिषद जो रिलेटेड है वो है चंद्रगुप्त सेकंड से। तो राइट ऑप्शन विल बी सी।
अगला प्रश्न है, एक विस्तृत गलियारा जहां नदी और समुद्र का पानी मिलता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस में है ए एस्चुरी, बी कामेट, सी स्ट्रेट या फिर डी डेल्टा। तो जहां नदी और समुद्र का पानी मिलता है उसे कहते हैं एस्चुरी। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती है? ऑप्शंस में है कोरियोलिस शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सेंट्रीपेटल शक्ति या फिर सेंट्रीफ्यूगल शक्ति। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है कोरियोलिस शक्ति के कारण। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शंस में है रॉबर्ट पियरे, मैगलेन, कैप्टन कुक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति थे मैगलेन। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? तो ऑप्शंस में दिया गया है ए मार्टिन लूथर किंग, बी मदर टेरेसा, सी यूथान या फिर डी डॉक्टर जोनास साल्क। तो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार का प्रथम विजेता थे वो है यूथान। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शंस में है जुजुत्सु, मिकाडो, कराटे या फिर सुमो। तो जापान का राष्ट्रीय खेल है वो है सुमो। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वींसबेरी रूल किस खेल से रिलेटेड है? ऑप्शंस में है ए क्रिकेट से, बी टेनिस से, सी बॉक्सिंग से या फिर डी हॉकी से। तो क्वींसबेरी रूल्स जो रिलेटेड है वो है बॉक्सिंग से। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा बना? ऑप्शंस में है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या फिर विंध्याचल। तो भारतीय संघ का 28वां राज्य बना वो है झारखंड। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुआ और 1946 में भंग हो गया? तो ऑप्शंस में दिया गया है ए नॉर्डिक एलियंस, बी बाल्कन एलियंस, सी लीग ऑफ नेशन, डी एशियन काउंसिल। तो वो निकाय है जो 1920 में स्थापित हुआ और 1946 में भंग हो गया वो है लीग ऑफ नेशन। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोशिका के 0.05 जीवन काल में डीएनए नाभिक कितनी बार विभाजित हो सकता है? ऑप्शंस में दिया गया है केवल एक बार, 2 बार, कई बार या फिर यह प्रजाति एवं वातावरण पर डिपेंड करता है यानी निर्भर करता है। तो 0.05 जीवन काल में डीएनए नाभिक जो विभाजित होता है वो केवल एक बार होती है। वैसे तो नॉर्मल कोशिका जो विभाजित होती है वो कई बार हो जाती है और डिपेंड करती है अपने प्रजाति एवं इन्वायरमेंट पे। तो 0.05 जीवन काल में डीएनए नाभिक जो विभाजित होती है वो होती है केवल एक बार। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। अगला प्रश्न है, एलिजा परीक्षण यानी एलिजा टेस्ट क्या ज्ञात करने के लिए होता है? ऑप्शंस में है एड्स, कालाजार, कैंसर या फिर मधुमेह। तो एलिजा टेस्ट जो होता है वो एड्स को एस्ट का टेस्ट करती है। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की? ऑप्शंस में दिया गया है मार्च 1920 को, अप्रैल 1940 को, मार्च 1930 को या फिर अगस्त 1942 को। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की थी मार्च 1930 को। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग करने की घोषणा की? ऑप्शंस में है 1929 लाहौर अधिवेशन में, 1920 नागपुर अधिवेशन,
1942 इलाहाबाद अधिवेशन या फिर 1942 वर्धा अधिवेशन। तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज मांग करने की घोषणा की। तो राइट ऑप्शन विल बी ए, 1929 लाहौर अधिवेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23, धारावी मलिन बस्ती किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस में है दिल्ली, ढाका, मुंबई या फिर कोलंबो। धारावी मलिन बस्ती स्थित है वो है मुंबई में। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 24, प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो है सी राजगोपालचारी जी। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 25, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ऑप्शंस में है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति का काल क्या है? ऑप्शंस में है 3500 से 200 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 300 से 1000 ईसा पूर्व, 3000 से 1000 ईसा पूर्व या फिर 1600 से 1200 ईसा पूर्व। तो हड़प्पा संस्कृति का जो काल है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फैदोमीटर किस काम में आता है? ये स्क्रीन पर फैदोमीटर है, वो किस काम के लिए आता है, किस काम में आता है? तो ऑप्शंस में है वायु का दाब नापने या मापने में, द्रवों की अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में, समुद्र की गहराई नापने में या फिर विमानों की ऊंचाई नापने में। तो फैदोमीटर जो आता है वो होता है समुद्र की गहराई मेजर करने के लिए। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 28, हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है? ऑप्शंस में है 75 वर्ष बाद, 76 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हैली धूमकेतु जो दिखता है वो दिखता है 76 वर्ष बाद। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कथकली किस प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शंस में है उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो कथकली जो नृत्य है वो है केरल राज्य का। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। प्रीवियस ईयर एग्जाम में नृत्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डीडीटी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? ऑप्शंस में है डॉक्टर पाल मुलर, डॉक्टर रॉबर्ट कोच, जी डोमाग या फिर विलियम हार्वे। तो डीडीटी का आविष्कार किए थे वो है डॉक्टर पाल मुलर। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शंस में है वेद व्यास जी, मनु, विष्णु शर्मा जी या फिर भरत मुनि जी। तो पंचतंत्र के जो राइटर हैं वो है विष्णु शर्मा। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। अगला प्रश्न है 32, रामकृष्ण मिशन किसने शुरू किया था? ऑप्शंस में है रामकृष्ण परमहंस, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद या फिर गोविंद मोहन रानाडे। तो रामकृष्ण मिशन जो शुरू किए थे वो है स्वामी विवेकानंद जी। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति किसके परामर्श पर अपनी शक्ति या अधिकार का प्रयोग करता है? ऑप्शंस में है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो मंत्रिमंडल की परामर्श पर अपनी शक्ति या अधिकार का प्रयोग करता है। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है आज के क्लास का 34। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शंस में है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जुनको तंबई, एस्टेला पेरो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शंस में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या फिर गोवा। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत का, वो है सिक्किम। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ समिति की रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस में है विधि प्रणाली में सुधार, मैच फिक्सिंग और शर्त लगाना, वकीलों पर हुए लाठीचार्ज की जांच के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ समिति की रिपोर्ट जो रिलेटेड है वो है मैच फिक्सिंग और शर्त लगाना। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश की नागरिक हैं? ऑप्शंस में दिया गया है ए मॉरिशस, बी सर्बिया, सी मलेशिया या फिर डी केन्या। तो जो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच थे वो थे सर्बिया देश के। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चारकुला मौसमी लोक नृत्य है, ये है चारकुला नृत्य, वो किस राज्य का है? तो ऑप्शंस में है मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, उत्तर प्रदेश का या फिर झारखंड का। तो चारकुला मौसमी लोक नृत्य है वो है उत्तर प्रदेश का। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5 सितंबर शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन से संबंधित है? ऑप्शंस में है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राधा कृष्णन, सी मौलाना आजाद या फिर डी जाकिर हुसैन। तो शिक्षक दिवस जो रिलेटेड है वो है राधा कृष्णन के जन्मदिन से। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। अगला प्रश्न है प्रथम अंतरराष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस में है 7 अप्रैल 1988 को, 7 अप्रैल 1986 को, 8 मई 1988 को या फिर 1 दिसंबर 1987। प्रथम अंतरराष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया था 7 अप्रैल 1988 को। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 41। रंगास्वामी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस में है राष्ट्रीय हॉकी महिला से, राष्ट्रीय हॉकी पुरुष से, टेबल टेनिस महिला से या फिर क्रिकेट महिला से। तो रंगास्वामी कप जो रिलेटेड है वो है राष्ट्रीय हॉकी पुरुष से। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का पहला पेट्रोल शोधक कारखाना कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शंस में है असम में, गुजरात में, बंबई में या फिर मद्रास में। तो भारत का पहला पेट्रोल शोधक कारखाना जो स्थापित या शुरू किया गया था वो किया गया था असम में। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक भंडार किस धातु का है? ऑप्शंस में दिया गया है ए यूरेनियम, बी प्लेटिनम या फिर सी थोरियम या फिर लास्ट ऑप्शन इज डी रेडियम। तो भारत में सबसे अधिक भंडार जो जिस धातु का है वो है थोरियम। तो राइट आंसर विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की जगह नहीं है? ऑप्शंस में दिया गया है ए आलमगीर, बी लोथल, सी कौशाम्बी या फिर डी बालाकोट। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्लेस नहीं है वो है कौशाम्बी। तो राइट आंसर विल बी सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महायान शिक्षण की पीठ के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शंस में दिया गया है नालंदा, तक्षशिला, बनारस या फिर सारनाथ। तो महायान शिक्षण पीठ के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो है नालंदा। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस बीमार की जीव वैज्ञानिक मृत्यु का मतलब उसके किस टिश्यू की मृत्यु से है? ऑप्शंस में दिया गया है ए गुर्दा, बी हृदय, सी फेफड़ा या फिर डी मस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा
डी मस्तिष्क। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 47, शरीर के भीतर रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? ऑप्शंस में दिया गया है ए फाइब्रिन, बी हीमोग्लोबिन, सी हेपरिन या फिर डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो शरीर के भीतर जो रक्त नहीं जमता है वो हेपरिन के कारण, तो राइट ऑप्शन विल बी सी। और हम लोग की बॉडी में जो ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है और हेपरिन के कारण नहीं जमता है शरीर के भीतर, तो राइट ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 48, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ऑप्शंस में है कासार्स पर रूपक या फिर दिनार। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, तो राइट आंसर विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय लेखा सम्मक किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? ऑप्शंस में है नीति आयोग द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो भारत में राष्ट्रीय आय लेखा सम्मक जो प्रकाशित किए जाते हैं वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15, आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शंस में दिया गया है ए कावेरी, बी गोदावरी, सी महानदी या फिर डी कृष्णा। तो हीराकुंड बांध जो बना है वो बना है महानदी पर, तो राइट ऑप्शन विल बी सी। और हीराकुंड बांध जो होता है वो इंडिया का लार्जेस्ट डैम होता है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ।